नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज अपने मेक्सिको विजिट का एक दूसरा एपिसोड प्रेजेंट करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसको स्पेनिश में कहते हैं म्यूजियो नेशनल दे एंथ्रोपोलॉजिया। ये एक स्पेनिश लैंग्वेज में यहाँ पर फेमस बोला जाता है, इसके स्पेनिश लैंग्वेज में इसे जाना जाता है। ये नेशनल म्यूजियम मेक्सिको का सबसे बड़ा म्यूजियम है और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा लोग इस म्यूजियम को विजिट करने आते हैं। लोकेशन वाइज रिफॉर्मा स्ट्रीट और महात्मा गांधी स्ट्रीट के बीच में एक चैपुलेटपेक पार्क है, उसके में ये स्थित है और यहाँ पर प्री कोलंबियन हेरिटेज के बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं। कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को आपको वीडियो में भी दिखाएं और फोटोग्राफ्स में भी जहाँ तक संभव हो सका वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करें। आइए एक नज़र मारते हैं इस म्यूजियम का। यहाँ पर स्टोन ऑफ द सन नाम का स्ट्रक्चर भी प्रिजर्व्ड है। ये नेशनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम है और आगे एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी सारा कुछ होगा इसके अंदर, तो वो देखते हैं। नेशनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम में बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये नेशनल एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम मैक्सिको में। इस म्यूजियम को डिज़ाइन किया गया था 1964 में और मॉन्यूमेंट के अलग अलग बिल्डिंग्स के सेक्शन हैं जो अलग अलग टाइप के एग्जिबिट्स हैं और इसके बीच का जो कोर्टयार्ड है, बीच की जो जगह है, वहाँ पर एक अम्ब्रेला है कंक्रीट का जिसमें से पानी फॉल होता है। ये बहुत खूबसूरत है। इस कंक्रीट के अम्ब्रेला को स्पेनिश में कहते हैं एल पैरागुआस। ये पूरा इसका सेटअप है नेशनल म्यूजियम का एंथ्रोपोलॉजी। इसको इस म्यूजियम में 23 रूम्स हैं जिसमें जो टोटल एग्जिबिट्स हैं वो 79,700 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया में एग्जिबिट्स यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। 18th सेंचुरी के एंड में जो वाइसराय बुकारलेई थे, इनका एक ऑर्डर था और इनके ऑर्डर के बाद कुछ कलेक्शन जो लोरेंजो बोल्टिनी के कलेक्शन थे उसको यहाँ पर ला करके स्टोर किया गया। इन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस जो कलेक्शन है जिसको कहा जाता है स्टोन ऑफ टिजॉक या सनस्टोन, और सनस्टोन को यहाँ पर प्लेस किया गया। तो ये सनस्टोन एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर बहुत आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को सनस्टोन कहा जाता है। पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में था, इसको बाद में यहाँ पर म्यूजियम में शिफ्ट किया गया है। अफ्रीकन होमो सेपियंस ऐसा स्कल, और ये रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है अफ्रीकन होमो सेपियंस के लिए, और ये स्कल के बेसिस पे इसको ऐसा बनाया गया है। एग्रीकल्चर, फिशिंग के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था। भाले से शिकार करते थे। लकड़ी के अलग अलग तरह के हथियार
जो बनाया करते थे और पत्थरों की थी। इसमें पीसने के लिए पॉलिश्ड स्टोन बाद में उन्होंने यूज किया था। कपड़े बनाना शुरू किया था। इस म्यूजियम की जो फेमस कलेक्शंस हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, स्टोन ऑफ द सन एक फेमस स्ट्रक्चर है। जायंट स्टोन हेड्स ऑफ द ओलमेक सिविलाइजेशन, जिसको टबास्को और वेराक्रूज के जंगल से निकाला गया था, जो कि माया सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। और इसके अलावा जो रेप्लिका है, बहुत सारे चीज़ों के पास्कल्स टूम है यहाँ पर। पेलेंक्यो के एथेनोलॉजिकल डिस्प्लेज हैं जो रूरल मेक्सिको लाइफ को डिस्प्ले करते हैं। मॉडल्स बहुत तरह के हैं। एज़टेक कैपिटल जो यहाँ का था, उस साइट से कलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स इसके अंदर हैं। जो ग्राउंड फ्लोर के परमानेंट एग्जीबिशंस है वो प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन को डोमिनेट करते हैं। जो फॉर्मर मैक्सिकन टेरिटरी जो था उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कलेक्शन नॉर्थ वेस्ट से है। माया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, टबास्को, टोटलैक, सब जगह से यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। आइए एक नज़र मारते हैं यहाँ के बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्शंस का और देखते हैं इन कलेक्शंस को। ये देख सकते हैं डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस। ये नेशनल म्यूजियम फॉर एंथ्रोपोलॉजी। डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। ह्यूमन हिस्ट्री में मैमथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मैमथ का शिकार किया जाता था और सक्सेसफुल शिकार हो जाने पर बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे इस शिकार में। और मैमथ के शिकार कर लेने के बाद बहुत दिनों तक इसके मीट को, इसके पार्ट्स को यूज़ किया जाता था। और इस मैमथ को सारे मिलकर के शिकार किया करते थे इस मैमथ का। और एक बार अगर इसको मार लिया तो फिर बहुत दिनों के खाने का, कपड़े का हिसाब हो जाता था। इस एग्जिबिट के कलेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर प्री कोलंबियन ह्यूमन लाइफ को पूरा का पूरा दिखाया गया है। और उनके ऑर्नामेंट्स यहाँ पर हैं, जो ऑर्नामेंट्स भी डिस्प्ले पे हैं, जिस तरीके के ऑर्नामेंट्स वहाँ पर यूज़ किया जाता था। और स्टोन ऑफ सन तो खैर एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है ही, जहाँ पर जो ऑन डिस्प्ले है। और इसको इस पूरे म्यूजियम को स्टोन ऑफ सन के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। तो अगर हम इस म्यूजियम की बात करें तो न सिर्फ पुराने
डेवलपमेंट को दिखाया गया है, पुराने समय के लोग जैसे रहा करते थे, मतलब होमो सेपियंस से पहले की भी जो ह्यूमन के ट्रेसेस थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑन डिस्प्ले हैं। और इनके अलावा कंटेम्प्ररी रूरल मैक्सिकन लाइफ को भी इस पूरे के पूरे डिस्प्ले में बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो इसको देखने के लिए समय चाहिए और समय से इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। नियंदरथल मैन जिसको कहा जाता है, ये नियंदरथल मैन का एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उस समय का ये स्केलेटन। होमो सेपियंस पहले डेवलपमेंट का उसका स्केलेटन है। अलग अलग स्टेजेस, आग जला करके चीज़ों को बनाया करते थे, शिकार किया करते थे। ये आर्ट जो गुफा पे किया करते थे। ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है, जहाँ पर प्री कोलंबियन सिविलाइजेशंस के भी अच्छे अवशेष हैं। समय मिलेगा तो मेक्सिको में इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।